नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड का ये प्रोग्राम जिसमें हम डिस्कस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स यानी कि जो इम्पोर्टेंट इंडाइसेस हैं उनके लेवल्स की डिस्कशन करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सोमवार को कुछ और चले ना चले, लेवल्स पर इतना फोकस नहीं रहेगा बल्कि सेंटिमेंट्स पर फोकस रहेगा। सुबह 8 बजे से 8 AM इन द मॉर्निंग से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जब लगभग 11:30-12 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर कोई ये कहे कि ओपनिंग में ही कुछ हो जाए, पहली बात तो ओपनिंग में ये समझ जाइएगा, ओपनिंग होगी रुझानों के अनुसार। अगर रुझान अच्छे आते हुए दिखे, अब ये अच्छे आते हुए क्या रुझान है? देखिए, अच्छे आते हुए रुझान ये होते हैं कि असम में कुछ तो क्लैरिटी है कि ऑलमोस्ट जो एग्जिट पोल्स हैं वो कह रहे हैं, और इवन सभी का मानना भी यही है कि बीजेपी रिपीट करेगी। लेकिन बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर क्या होता है? क्या ममता दीदी रिपीट करती है, TMC रिपीट करती है, या फिर इस बार सेंधमारी हो जाती है और बीजेपी ममता के किले को ढा देती है, ममता के कैसल को, ममता के फोर्ट को ढा देती है? वो देखने का कल सबब होगा। अगर बीजेपी ऐसा करने में कामयाब होती है तो मार्केट्स इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह ओपनिंग तभी होगी जब रुझान अगर ऐसे दिखे कि हाँ भाई बीजेपी की तरफ पॉजिटिवली आ रहे हैं, तो शायद थोड़ा पॉजिटिवली रुझान का जो लेना देना है, रुझान जो है, रुझानों से हो सकता है कि प्रभावित हो जाए हमारी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग उससे। अब अगर बात करूंगा FIIs और DIIs क्या कर रहे हैं, तो भैया FIIs तो बेच के ही जा रहे हैं और सिचुएशन भी अभी भी मार्केट में ऐसी बनी हुई है कि सेल द बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं। अगर बात करूंगा FIIs और DIIs की, तो विदेशी संस्थागत निवेशक बृहस्पतिवार वाले दिन 8047 करोड़, 8047.86 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बेच के गए हैं साहब। और DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक 3487.10 करोड़, 3487.10 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात करूंगा डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको देखने को प्राप्त होगा कि FIIs ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को में न्यूट्रल होके गए। बड़ा फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल होके गए हैं। डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कह रहा है FIIs का फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में वो न्यूट्रल होके गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में कोई खैर ऐसी कोई उसमें वॉल्यूम्स होते भी नहीं है, उसमें नेगेटिव होके गए हैं, सेल करके गए। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में भी ये पॉजिटिव बायस है, लेकिन न्यूट्रल कहूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, कहानी कहाँ बिगड़ रही? कहानी बिगड़ती हुई दिख रही है निफ्टी 50 के फ्यूचर्स पे, यानी बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है उसके फ्यूचर्स में ये बिकवाली अच्छी खासी करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये याद रखिएगा, क्योंकि जो ये दिन है रिजल्ट्स का डे है, इंपॉर्टेंट डे है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि भाई विक्स कैसे वो होता है, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बढ़ने के आसार इवेंट डे पे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इवेंट डे है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा रहेगा। और कई लोग अब 4 रात 3 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद हम ओपन होंगे, यानी कि जो थर्सडे को होल्ड करके गए हुए हैं, फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, 3 तो दिन हो गए और बीच में 4 रात आती है। 4 रात 3 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद हम मंडे को ओपन होंगे। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मंडे को मैं कोई गैप अप पे, किसी गैप डाउन पे मैं पैसा बना लूंगा, वो शायद थोड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि किस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप चल सकता है। लेकिन हाँ, कोटक बैंक के भी नतीजे आए। कोटक बैंक के नतीजे कैसे आए? मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा, ठीक ठाक नतीजे आए। सिंपली तो ठीक ठाक कोटक बैंक के नतीजे आए हैं। कोटक बैंक का जो प्रॉफिट है वो राइज हुआ है कितना? 13.4% टू 4026.55 करोड़ का, 13% के करीब, 13.4% के करीब उसका प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट।
Q4 का प्रॉफिट राइज हुआ है और 4026.55 करोड़। एनपीएस कम हुए हैं, यानी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रॉस एनपीए अब आ गए हैं 1.20%, 1.20% पर। अब जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो एसेट क्वालिटी बेटर हुई है, एनपीएस कम हुए हैं, तो भाई यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस भी 36% तक गिर गए हैं, 36% तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजंस भी फॉल कर गए हैं जी कोटक बैंक के। अब डिविडेंड की भी बात कर लूं तो भाई जैसे और चिंदी लोगों ने चिंदी चिंदी डिविडेंड्स दिए हैं, ऐसे ही इन्होंने भी इन्वेस्टर्स के साथ मजाक करने से ज़्यादा कुछ नहीं किया है। 65 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया है। तो बताइए अब इसको और क्या कहेंगे, चिंदी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो चलिए खैर अब चलते हैं अपने निफ्टी 50 की ओर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या सिचुएशन रह सकती है सोमवार के लिए। साहब निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 पर सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि पिछले दिन का हाई क्या था, 24,087। 24,087 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक हम उसके ऊपर चलते नहीं है, टिकते नहीं है तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,134, 24,134। 24,134 भी क्रॉस हुआ तो 24,173, 24,230, 24,173, 24,230 और 24,230 के ऊपर निकले तो 24,290, 24,334, 24,290 एंड 24,334 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। वहीं दोस्तों ये याद रखिएगा कि अगर 23,900 टूट जाता है, 23,897 नीचे के लिए टूटा तो 23,843, 23,843, 23,796, 23,796 जो पिछले दिन का लो भी है, वो भी एक बार को हमको देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर वो टूटा तो 23,742, 23,742 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,690, 23,690 तक के लेवल्स निफ्टी 50 दिखाने में सक्षम होगा। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक देखिए बहुत ज़्यादा इसने क्या किया, रेंज में रहने की कोशिश कर रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो बैंक्स हैं वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे, कुछ धूम धड़ाका ऐसा नहीं कर रहे कि भाई ऊपर की ओर लेके जाएं। अब जब तक ये बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव नहीं करेगा तब तक ओवरऑल मार्केट की हेल्थ, ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी। आईटी ऑलरेडी वीक है, तो आजकल अगर कुछ मतलब जिसको कहते हैं ना ब्रिंगिंग आउट ऑफ द स्लम्बर्स, जो है बिल्कुल नीचे से जो स्क्वेंज करके लेके आता है मार्केट को, तो एनर्जी सेक्टर का एक महान स्टॉक जिसका अच्छा खासा वेटेज है वही लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बैंकिंग थोड़ी वीक चल रही है, बैंकिंग में वीकनेस दिखाई दे रही है। बैंकिंग में तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे, वैसे तो कुछ लोग जो हैं वो 55,000 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोच लेंगे, लेकिन 55,111, 55,111 पिछले दिन का हाई है, एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हमको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। 55,111, 55,111 के ऊपर चलेंगे, 55,256, 55,256 और अगर वो भी तोड़ा तो 55,424, 55,424। क्या कोटक बैंक के नतीजों का असर देखने को हमको निफ्टी बैंक पर मिलेगा? 55,424 भी पार कर गए तो फिर हमको दिख सकता है 55,636 एंड अबव दैट 55,760। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोटक बैंक के नतीजे भारी पड़ सकते हैं बैंक निफ्टी पर? यानी कि बैंक निफ्टी क्या सिर्फ कोटक बैंक ही लेकर चल सकता है ऊपर को, या नीचे को धकेल सकता है? क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ओवरऑल मार्केट में तो ये देखिए ना कि आपको मालूम है कि बंगाल रिजल्ट्स का भी बहुत असर रहेगा। अगर बंगाल रिजल्ट्स भी पॉजिटिव हों, सोचिए कोटक बैंक का रिजल्ट को भी पॉजिटिवली अगर मार्केट ले ले तो सोने पे सुहागा होने के चांसेस कितने हैं वो ज़रूर लिख के बताइएगा। हालांकि अभी भी वही मैंने बात की थी, हनूज दिल्ली दूरस्त। आपको मालूम है कि 14th सेंचुरी के सूफी सेंट थे, क्या कहते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया साहब, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली दूर है। तो क्या कोलकाता में भी टीएमसी भी यही कह रही है, हनूज कोलकाता दूरस्त?
क्या होगा, क्या पलट जाएगी बाजी और कोलकाता पे हो जाएगा भाजपा का कब्जा, या फिर ममता दीदी ही चलाएंगी बंगाल का राज। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, हालांकि आपको मालूम है कि 54,440 का लो था, 54,440 का लो था, बट अगर 54,670 के नीचे जाने लग जाते, 54,670 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाने लग जाए, तो भाई 54,440, 54,440 पिछले दिन का लो एक बार को दिखा सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 54,256, 54,256, और बिलो दैट 54,083, 54,000 से 54,083 तक के लेवल्स दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। आइए बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, इसके बाद सेंसेक्स और फिर फिन निफ्टी की भी कर लेंगे बात। 13,885 का हाई लगा था बृहस्पतिवार वाले दिन, 13,885 का हाई था, उसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,923 उसके ऊपर लेवल आ सकता है जी 13,923 का, 13,963, 13,963, 14,000, 14,000, 14,001, 14,035, 14,035, और उसके ऊपर गए तो 14,071, 14,072, 14,071, 72। लेकिन ऐसा तभी होता हुआ दिखेगा जब बंगाल भाजपा के हाथों में आता हुआ दिखेगा। अब कुछ लोग कहेंगे साहब आप तो चाहते हो बंगाल भाजपा के हाथों में, नहीं, मुझे मेरी वहाँ पे वोट भी नहीं है, ना मेरे को कोई ऐसा कोई वो है। बंगाल में मैं गया भी एक दो बार हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग लगते हैं, मेरे बंगाली दोस्त बहुत अच्छे हैं। और जो वो कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि साहब ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि भाजपा के हाथ में आ जाए। अगर वो कह रहे हैं मुश्किल लग रहा है तो आई एम टेकिंग देयर वर्ड्स, बट यू नेवर नो कि ये जो क्या कहते हैं वो जो वोटिंग मशीन्स होती हैं उसमें कब क्या क्या हो जाए, क्या कौन सी वोटिंग मशीन किधर क्या बोल जाए, किसी का कोई मालूम थोड़ी चलता है। एनीवेज 13,688 अगर टूटता है, 13,688 अगर निफ्टी मिड कैप तोड़ेगा, 13,652, 13,652 अगर वो भी टूटता है तो 13,599, 13,599, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,555, 13,555, और अगर वो भी टूट गया तो 13,511, 13,511 के लेवल्स दिख सकते हैं हमको निफ्टी मिड कैप में। चलिए अब चलते हैं और बीएसई सेंसेक्स की तरफ देखते हैं कि बीएसई सेंसेक्स की क्या कहानी है। बीएसई सेंसेक्स बेसिकली आप ये समझ जाइएगा 76,913 पर क्लोज हुआ है। अब एक तो ये तरीका है कि भाई जैसे हमने निफ्टी 50 के ऊपर लिया है कि भाई उसका हाई जब तक ब्रेक नहीं करेगा 24,087 तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे हम यहाँ पर भी एक व्यू ले सकते हैं कि 77,254 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। बट एक चीज़ है कि 77,000 के ऊपर अगर टिकने लग जाए, 77,036 के ऊपर अगर टिकने लग जाए अगर, तो भाई एक बार को 77,254 आ सकता है। 77,254 पिछले दिन का हाई है, वो एक रेजिस्टेंस है। जी हाँ, रेजिस्टेंस तो है, टेक्निकली तो वो रेजिस्टेंस है, बट वो आ सकता है। अगर उसके ऊपर निकले तो 77,388, 77,388, 77,500, 77,500, above that we might be able to see 77,630, 77,630। ऑन द डाउन साइड अगर 76,700 टूटा, 76,697, 76,700 टूटा, तो 76,675, 76,797, माफ कीजिए 76,800 टूटा, 76,700 नहीं 76,800 टूटा, 76,797 टूटा, 76,797 टूटा, तो 76,675, 76,675, 76,530, 76,530, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,409, 76,409, और अगर वो भी टूट गया तो 76,258, 76,258, which is the low of Thursday। 76,258 भी एक बार को दिखाई पड़ सकता है दोस्तों, अगर कुछ गड़बड़ हो गई नतीजों में। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करेंगे 25,767, 25,767 पिछले दिन के हाई के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अगर उसके ऊपर टिकने लगते हैं तो 25,850, 25,850। अब यहाँ से ये देखिए बड़े बड़े लेवल्स बन रहे हैं इस बार। 25,850 के ऊपर निकला तो 25,914, 25,914, 25,978, 25,978, और वो पार हुआ तो 26,050, 26,051, 26,050, 26,051। ऑन द डाउन साइड अगर हमने लो को काटा, जब तक हम पिछले दिन के लो को नहीं काटते निफ्टी फिन सर्विस में डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 25,491, 25,491, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,407, 25,407, और अगर वो भी टूट गया तो 25,314, 25,314,
4 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब मुझे मालूम है कि ऑल आईज विल बी ग्लूड ऑन द टीवी स्क्रीन्स फ्रॉम 8 AM ऑनवर्ड। सब के सब 8 बजे से देखेंगे कि क्या रुझान आ रहे हैं, और सबकी नज़रें तो बंगाल पर ही रहेंगी। अच्छी बात है, बंगाल पर रहनी भी चाहिए। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल, मैंने तो खैर कोलकाता ही देखा, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। ज़रूर विजिट भी करके आइएगा। ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल पीपल एंड वेरी टेस्टी फूड। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मिष्टी दोई बहुत अच्छी है, और मिठाइयाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। जब भी आप कोलकाता जाइए ज़रूर जाइएगा। और बहुत दोस्त ऐसे हैं हमारे जो वहाँ से हैं, उन सबको भी मैं यही कहूँगा कि इन्जॉय कीजिए। मुझे मालूम है इट्स अ सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता इज़ अ सिटी ऑफ जॉय, और कोलकाता एंड बंगाल, these people are, you know, they have a different energy, beautiful people। और उस एनर्जी को एंजॉय कीजिएगा, और उम्मीद करूँगा दैट मे द बेस्ट टीम या मे द बेस्ट पार्टी विन, जो कि आपको, हम सबको, पूरे देश को आगे लेकर जा सके। अब मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है भाई, कहीं कोई कहे, मैं क्योंकि खुद भी वोट देता नहीं हूँ, आप लोग ज़रूर वोट दिया करो। मेरी बात को छोड़ो, मैं तो मार्केट के टेक्निकल्स के हिसाब से लेकर चलता हूँ, न्यूज़ के हिसाब से तो बहुत रेयरली कभी लेकर चलता हूँ, लेकिन लोगों की डिमांड होती है तो भाई न्यूज़ को देना पड़ता है। अच्छा, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन का हमारा बैच भी है। बैच मतलब 2 दिन का हमने जो एक कोर्स है वो रखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी पे। अगर कोई सीखना चाहता है तो आ सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको उसके एक ही कंडीशन है कि हमारा जो लिंक है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, दोनों में ही लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का। उससे आप अपना अकाउंट खुलवाइएगा और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, जो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है हमारी टीम का, तो आपको एंट्री मिल जाएगी ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले बैच में। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। हाँ, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और डेल्टा में अकाउंट भी खोल सकते हैं आप जाके वहाँ से। तो डिस्क्लेमर यहाँ ये देना ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी बातचीत हुई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से हुई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय, बाय बाय।